बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसने स्टूडेंट 1884 में क्या किया, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये कहता ये है कि अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन कर चुका हो, अगर हम उस उसकी पोजीशन पर कोई स्ट्रेस डालें, यानी कंसंट्रेशन के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए या टेम्परेचर के ज़रिए, तो स्टूडेंट वो रिएक्शन उस इफ़ेक्ट को, उस स्ट्रेस को नलीफाई करता है और दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है। तो स्टूडेंट, इस लॉ को हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट, इसकी तारीफ ये है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, जब स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, कब? जब वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो, तो क्या होगा? द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, सिस्टम इस तरीके से एक्ट करेगा सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, ताकि वो इस स्ट्रेस को नलीफाई कर सके एज फार एज पॉसिबल, जितना मुमकिन होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक बात है, सिस्टम कैन नॉट कंप्लीटली कैंसल द इफेक्ट ऑफ चेंज। सिस्टम इस इफेक्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, बल्कि क्या कर सकता है? बट विल मिनिमाइज इट, यानी उस इफेक्ट को स्टूडेंट ये रिएक्शन यानी क्या कर सकता है? मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। भाई, आप कंसंट्रेशन के ज़रिए स्टूडेंट जब आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन हमारा दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, उस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करेगा। तो स्टूडेंट आइए, हमारे पास एक मिसाल है। मिसाल ये है कि BiCl3 हमारे पास एक रिएक्टेंट है प्लस वाटर। स्टूडेंट, जब हमने BiCl3 का एक्वा सोल्यूशन बनाया तो क्या प्रोडक्ट बनी? BiOCl बना प्लस स्टूडेंट 2HCl बना। और स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे जो एक चीज़ बन रही है BiOCl, स्टूडेंट्स को हम आर्टिफिशियल मिल्क कहते हैं, यानी सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? क्लाउडी या मिल्की हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, हम कंसंट्रेशन की चेंज का इफेक्ट जो है ना इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे डालना चाहते हैं। कैसे स्टूडेंट? सबसे पहले ये कंडीशन हो सकती है बाय एडिशन ऑफ वाटर। इस स्टूडेंट क्या करें, हम रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर मौजूद है उसको ऐड करें, तो स्टूडेंट इससे क्या होगा? सॉल्यूशन टर्न क्लाउडी या मिल्की। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? क्लाउडी, गाढ़ा, मिल्की होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जब हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिस्टर्ब, यानी जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में था तो जब हमने जो है ना पानी को ऐड किया तो उससे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होगी एंड सिस्टम मिनिमाइज दिस इफेक्ट, सिस्टम इस इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन, और दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करेगा। इससे स्टूडेंट क्या होगा? ये जो ही हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो स्टूडेंट हमारे रिएक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो फॉरवर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्या है कि हमने क्या किया? बाय एडिशन ऑफ HCl, अगले स्टेप के अंदर हमने प्रोडक्ट वाली साइड पे जो HCl मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, HCl को ऐड किया, तो स्टूडेंट उससे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिस्टर्ब, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हुई एंड सिस्टम मिनिमाइज दिस इफेक्ट, और सिस्टम ने मिनिमाइज किया उस इफेक्ट को एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम की पोजीशन को दोबारा अटेन किया। कैसे सोल्यूशन, कैसे पता चला स्टूडेंट? सॉल्यूशन का जो कलर था, जो मिल्की कलर था, अब ये क्लियर हो चुका है। इसका मतलब है स्टूडेंट, जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट ने रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को दोबारा रिस्टोर कर लिया। इस तरह स्टूडेंट हम इसकी केसी इक्वेशन लिख सकते हैं,
BiOCl यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू HCl उसकी कंसंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हमारे पास है BCl3 उसकी मोलर कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट जो है ना हम कह सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा दें या स्टूडेंट हम क्या कर दें रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट को निकाल दें तो स्टूडेंट हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। या स्टूडेंट क्या करें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और प्रोडक्ट को मुसलसल रिमूव करते रहे तो स्टूडेंट हमारे रिएक्शन की जो सेम्थ होगी वो फॉरवर्ड होगी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ इस चेंज इन कंसंट्रेशन से कंक्लूजन क्या निकाला है, हमने नतीजा क्या निकाला है। स्टूडेंट जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो, हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन कर रहा हो तो एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट्स, यानी आप क्या करें रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है ना कुछ अमाउंट ऐड करें किसी रिएक्टेंट की, या स्टूडेंट क्या करें रिमूवल ऑफ सब्सटेंस अमंग द प्रोडक्ट, या क्या करें स्टूडेंट प्रोडक्ट से कुछ अमाउंट निकाल लें तो उससे क्या होगा इट विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्टूडेंट हमारे रिएक्शन की जो सेम्थ होगी वो फॉरवर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट से क्या है दूसरी कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ सब्सटेंस अमंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे किसी चीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, या स्टूडेंट क्या करें रिमूवल ऑफ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट्स, या रिएक्टेंट वाली साइड से हमने क्या किया है रिएक्टेंट्स को रिमूव किया है तो स्टूडेंट इन दोनों के नतीजे में क्या होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की स्टूडेंट डायरेक्शन क्या होगी बैकवर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद एक और इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में मौजूद हो तो प्रेशर और वॉल्यूम के जरिए भी आप उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिस्टोर करेगा, उस प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को क्या करेगा स्टूडेंट मिनिमाइज करेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन क्या है The changes in pressure or volume are important for reversible gaseous reaction mixture, यानी स्टूडेंट्स ये उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में हो। और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं या हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स में से या प्रोडक्ट्स में से कोई लिक्विड या सॉलिड स्टेट में मौजूद है तो आप प्रेशर और वॉल्यूम के ज़रिए आप जो है ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये दो बेसिक कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पर हमने स्टूडेंट एक मिसाल लिखी है सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसमें स्टूडेंट हमने रिएक्ट करवाया 2 मोल्स ऑफ SO2 1 मोल ऑफ O2, उसके नतीजे में स्टूडेंट क्या बना 2 मोल बने SO3 के। यानी आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 हैं और स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है स्टूडेंट किससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है वो लेस देन होगा किसके नतीजे में वॉल्यूम ऑफ दी रिएक्टेंट्स के नतीजे में। उसके बाद स्टूडेंट क्या है कि आप प्रेशर के जरिए किस तरह चेंज ला सकते हैं। स्टूडेंट हम जब किसी चीज़ का यानी इस रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। अब स्टूडेंट रिएक्शन की सेम्थ क्या होगी रिएक्शन उस सेम्थ में जाएगा जहां पर स्टूडेंट स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, चाहे वो स्टूडेंट रिएक्टेंट्स के हों या स्टूडेंट किसके हों प्रोडक्ट्स के हों। तो ये क्या है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड। स्टूडेंट जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अब क्या करते हैं प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा कम हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेयर स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा, यानी स्टूडेंट रिएक्शन की सेम्थ उस जानिब होगी जहां स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमने ये लिखा हुआ है
2SO2 प्लस O2 विल चेंज इनटू 2SO3। स्टूडेंट अगर आप इसी रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ाएं तो स्टूडेंट वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होना यानी रिएक्शन की सेम तो उस जानिब होगी जहां स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट की जानिब स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो रिएक्शन की सेम तो स्टूडेंट क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट अगर आप प्रेशर को कम करें तो उसके नतीजे में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन की सेम स्टूडेंट उस जानिब होगी जहां पर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर स्टूडेंट इसी रिएक्शन को हम देखें, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें और वॉल्यूम उसके नतीजे में बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो स्टूडेंट क्या होगा, वो रिएक्शन की सेम तो उस जानिब होगी जहां पर स्टूडेंट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी जो है ना रिएक्शन की जो सेमत होगी वॉल्यूम के बढ़ाने से रिएक्शन की सेमत स्टूडेंट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। इसी इक्वेशन में वॉल्यूम कम होगा जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे और स्टूडेंट रिएक्शन की सेमत क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट इसी जो है ना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को हम क्वांटिटेटिवली थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्वांटिटेटिवली स्टूडेंट कैसे स्टडी करेंगे, हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ SO3। स्टूडेंट हम SO3 को सिंथेसाइज करते हैं किससे, 2 मोल SO2 से 1 मोल O2 मिलकर 2 मोल स्टूडेंट क्या बनाते हैं, SO3 के बनाते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन वाला रिएक्शन है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर रिएक्टेंट गौर करें तो 3 है, और प्रोडक्ट के मोल स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। स्टूडेंट जब टाइम 0 है एट इनिशियल स्टेज, यानी अभी हमारा रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो हमने फर्ज किया हमारे पास जो SO2 है उसके A मोल्स मौजूद हैं, और स्टूडेंट जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके P मोल्स मौजूद हैं, और SO3 अभी शुरू बना ही नहीं है, उसके यहाँ पर स्टूडेंट कौन सी चीज़ मौजूद है, 0 मोल्स मौजूद है। अब स्टूडेंट रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो गया और रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन किया, तो स्टूडेंट उस वक्त क्या होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हमारे पास स्टूडेंट 2 मोल्स यानी 2x मोल्स किसके बनेंगे, SO3 के बनेंगे, और इसके पहले A मोल थे, अब A मोल डिक्रीज होंगे। कितने मोल डिक्रीज होंगे, जितने मोल प्रोडक्ट पे बन रहे हैं, तो ये A माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये B माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इसका 1 मोल कंज्यूम होगा इसके 2 मोल बनने पे, या यूं कह सकते हैं स्टूडेंट अगर इसके 2 मोल्स बने तो इसका 1 मोल यानी 1x कंज्यूम होगा। और स्टूडेंट सब के नीचे हमने वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम है यानी रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। तो सबके हमने ऊपर सबके नीचे लिखा। और स्टूडेंट अगर हम इसी रिएक्शन का Kc एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसका जो कोएफिशिएंट है बतौर पावर के तौर लिखा जाएगा, SO3 मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 इनटू O2 मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन पुट करें, SO3 की कंसंट्रेशन स्टूडेंट कितनी है, 2x/V, और इसका स्टूडेंट क्या होगा, स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय SO2 की कंसंट्रेशन स्टूडेंट क्या है, A माइनस 2x/V, और इसका भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, और हमारे पास ऑक्सीजन की स्टूडेंट कंसंट्रेशन कितनी है, B माइनस x/V। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 आया, 4 यानी x का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या लिखा स्टूडेंट, A माइनस 2x इसका स्क्वायर, और वॉल्यूम का हमने स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई B माइनस x/V। ये वॉल्यूम का स्क्वायर वॉल्यूम के स्क्वायर से स्टूडेंट कट जाएगा, ये स्टूडेंट बटे का बटा है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड बाई A माइनस 2x उसका स्क्वायर इनटू B माइनस x। अच्छा स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने किस चीज को देखना है, हमने ये देखना है कि वॉल्यूम का या प्रेशर का जो है ना रिएक्शन की डायरेक्शन पे क्या असर पड़ रहा है। अच्छा स्टूडेंट आप जरा गौर करें, स्टूडेंट ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है जो कि स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और स्टूडेंट ये जो हमारे पास A मोल्स हैं ये इनिशियल मोल्स ऑफ SO2 हैं जो कि स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, और स्टूडेंट ये जो B है ये इनिशियल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और स्टूडेंट ये जो x का स्क्वायर है अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर स्टूडेंट 2x का स्क्वायर या x का स्क्वायर स्टूडेंट ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम। अगर स्टूडेंट आप इसी इक्वेशन पर गौर करें, ये जो वॉल्यूम और x का स्क्वायर हैं एक दूसरे के स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी वॉल्यूम और x का स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स नज़र आ रहे हैं।
इसका मतलब स्टूडेंट ये है, अगर x के मोल यानी x का स्क्वायर डिक्रीज होगा तो स्टूडेंट वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी। अब स्टूडेंट जब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन की सेम तो उस जानिब होगी स्टूडेंट जहां पर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे। अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें तो स्टूडेंट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हैं 3 हैं और स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं जो 2 हैं, तो रिएक्शन की स्टूडेंट सेम्थ क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट वाली साइड पे हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन की सेम्थ बैकवर्ड हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया, PCl5 जो कि एक गैसियस सब्सटेंस है उसको हमने डिसोसिएट किया PCl3 में, और किस में स्टूडेंट, Cl2 में वो तब्दील हुआ। और उससे क्या होगा, जब रिएक्शन स्टूडेंट स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 1 मोल रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट पे गौर करें 1 मोल PCl3 का है और 1 मोल Cl2 का है, यानी प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है। यानी कहने का स्टूडेंट मतलब ये है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को पहुंचेगा तो वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन की सेम तो हमारे अभी फॉरवर्ड में जा रही है। हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के स्टूडेंट मोल्स हैं वो 1 मोल है, यानी प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर वॉल्यूम को देखा जाए रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट लेस देन है किससे स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट से। अच्छा स्टूडेंट, जब हमारे पास टाइम 0 है यानी रिएक्शन हमारा शुरू नहीं हुआ तो PCl5 के स्टूडेंट हमारे पास A मोल्स हैं और जो है ना PCl3 और Cl2 के 0 मोल्स हैं, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट्स ही मौजूद हैं। स्टूडेंट जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई और PCl3 और जो है ना Cl2 बनना शुरू हो गए। स्टूडेंट इसके X मोल्स की फार्मेशन हुई, इसके भी स्टूडेंट 1x मोल की फार्मेशन हुई और इसके 1 - x मोल्स यहाँ पर बचे हैं, यानी इसके स्टूडेंट x मोल क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, वॉल्यूम V ले लेते हैं, इधर भी स्टूडेंट वॉल्यूम V ले लेते हैं, इधर भी वॉल्यूम V, क्योंकि स्टूडेंट रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो तो सबके लिए सेम है। अगर स्टूडेंट हम क्या करें, इस रिएक्शन का Kc एक्सप्रेस करें तो क्या है कि PCl3 की कंसंट्रेशन इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन, तो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, x/V, यानी किसकी कंसंट्रेशन, PCl3 की कंसंट्रेशन इनटू x/V Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A - x/V, मतलब PCl5 की कंसंट्रेशन यहाँ पर स्टूडेंट हमने पुट की है। तो x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई v का स्क्वायर, A - x/V। अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो ये v इस v से कट जाएगा, तो ये बटे का बटा है नीचे चला जाएगा, तो x का स्क्वायर इंटू v इंटू A - x स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आएगी। इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास बन रही है Kc इज इक्वल टू x का स्क्वायर इंटू v - ax। अगर आप स्टूडेंट गौर करें ये v और x का स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v और x का स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्टूडेंट x स्क्वायर क्या है, हमारे पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो इसका स्टूडेंट क्या मतलब है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, यानी वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम अगर स्टूडेंट इंक्रीज होगा तो रिएक्शन की सेम दोस्त जानिब होगी स्टूडेंट जहां पर लार्जर नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे। तो आप इसी इक्वेशन पर गौर करें तो हमारे पास स्टूडेंट 2 मोल हमारे पास है रिएक्टेंट्स के, सॉरी प्रोडक्ट्स के, और 1 मोल स्टूडेंट हमारे पास है रिएक्टेंट का। तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स किस जानिब है स्टूडेंट, प्रोडक्ट की जानिब है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट रिएक्शन की सेम क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो अगले टॉपिक पे लेकर आएंगे। आज का लेसन यहाँ पे क्लोज किया है, कल इंशाल्लाह स्टूडेंट मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।